कम्युनिटी रेडियो 90.8 की प्रस्तुति बिलासपुर अंचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आलेख रामाधार देवांगन। सहयोग बिलासा कला मंच। वाचन संज्ञा टंडन। उस वक्त का जूना बिलासपुर आज जैसा नहीं था। वह क्रांतिकारियों का गढ़ था। अंग्रेजी पुलिस की नजर उस इलाके में गड़ी रहती थी। फिर भ्रमर गुप्त जैसे क्रांतिकारी जहां निवास करते हो, पुलिस की नींद हराम होना तो स्वाभाविक था। भ्रमर गुप्त ऐसे उग्र क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका ऑपरेशन के दौरान भी पुलिस ने हाथों में हथकड़ियां डाल रखी थीं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने जब पुलिस कर्मियों को लताड़ा, एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और तुम लोग हथकड़ियां डाल रखे हो, ये कितनी शर्म की बात है। तब कहीं जाकर पुलिस वालों ने हथकड़ियां खोली। स्वर्गीय भ्रमर गुप्त की धर्मपत्नी श्रीमती पूर्ण गुप्त बताती हैं, उन्हें 1942 में जेल जाने के पहले ही अपेंडिक्स की शिकायत थी। उनका ऑपरेशन करना जरूरी था, लेकिन जेल के डॉक्टर आम कैदियों की तरह इसे बहाना ही मानते रहे। बाद में स्थिति जटिल हो गई तो जेल के डॉक्टरों ने उन्हें शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका 1943 में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के पहले नागपुर के किसी परिचित ने गुप्त जी के ऑपरेशन के संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ इतना डर था कि पत्र लिखने वाले ने पत्र में अपना नाम तक नहीं लिखा था। पत्र मिलते ही श्रीमती पूर्ण गुप्त नागपुर गयी। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि अपने पति से कैसे मिले। वह किसी तरह अस्पताल में घुस गयी और गुप्त जी को इधर उधर खोजने लगी। अस्पताल के भीतर एक किनारे से क्षीण सी आवाज आई, ए बाई। आवाज सुनकर श्रीमती गुप्त उस बिस्तर के पास गईं जहां भ्रमर जी लेटे हुए थे। भ्रमर जी की दाढ़ी बड़ी हुई थी, केश लंबे हो चुके थे, हाथों में हथकड़ी और उसका एक सिरा पलंग से बंधा था। यह दशा देख पूर्ण जी को सहसा झटका लगा, लेकिन उन्होंने अपने को क्षण भर में सामान्य कर लिया, क्योंकि वह भी क्रांतिकारी रही थी। भ्रमर गुप्त ने पूर्ण जी के पास आने पर फुसफुसा कर कहा, तुम अनुमति लेकर आई हो या नहीं? अगर अनुमति नहीं ली होगी तो जेलर से अनुमति ले आओ। पूर्ण जी तुरंत बाहर निकली और जेलर से भ्रमर जी से मिलने के लिए अनुमति पत्र लेने के प्रयास में जुट गयी। उस दिन तो सेंट्रल जेल में बैठे बैठे घंटों बीत गए, काम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन एक सज्जन के प्रयास से जेलर साहब का अनुमति पत्र मिल गया। पूर्ण जी आज उम्र दराज होने के बावजूद स्वस्थ हैं व नागपुर का अनुभव सुनाती हैं। ऑपरेशन के समय नागपुर में राशनिंग चल रही थी। मैं बिलासपुर के नौकर के साथ गई थी। वहाँ चावल इतना कम मिलता था कि 2 व्यक्तियों का पेट भरना मुश्किल था, लेकिन हमने उपाय निकाल रखा था। भात को नौकर को दे देती थी और पसिया को मैं पी लेती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजारे। भ्रमर जी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुनः सेंट्रल जेल में डाल दिए गए। अस्पताल में भ्रमर जी के साथ पूर्ण जी की दुख सुख की बातें होती रहती थीं। एक बार पूर्ण जी ने उनसे पूछा, क्यों जी, हाथों में हथकड़ी हमेशा बंधी हुई रहती है, तो शौच के समय उसे खोलने के लिए पुलिस वालों को नहीं कहते? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था, बना लेता हूँ। पूर्ण जी उस प्रसंग को आज याद करती हुई कहती हैं, वे बड़े जीवट किस्म के इंसान थे। भ्रमर गुप्त का जन्म जूना बिलासपुर में 6 जुलाई 1908 को हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय केदारनाथ साहब एक संपन्न व्यक्ति थे। भ्रमर जी को बचपन में पितृ वियोग हो गया। पिता के न रहने के कारण चाचा ने पिता की तरह प्यार दुलार से उन्हें पाला। चाचा दिल्ली में कोई पत्र निकालते थे। भ्रमर जी उनके पास दिल्ली चले गए, जहां मैट्रिक तक की शिक्षा हुई। उन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन आंदोलनों में भाग लेने के कारण अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग चुकी थी। एक दिन पुलिस वालों ने भ्रमर जी के चाचा को बताया कि आपका भतीजा राजनीति में भाग लेने लगा है। चाचा ने भ्रमर की रुचि जानकर कहा, बेटा, अगर पढ़ना है तो ठीक से पढ़ाई करो, या देश की सेवा के लिए काम करना है तो उसे ही ठीक ढंग से करो।
कुछ दिन ऊहापोह में रहने के बाद भ्रमर जी ने आजादी की लड़ाई में कूदने का निर्णय ले लिया और वे बिलासपुर की ओर कूच कर गए। 1926 में वे विधिवत कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। इसके बाद अपना अधिकांश समय आंदोलनों में देने लगे। सन 1931-32 में वे गिरफ्तार किए गए। उन्हें भड़काऊ भाषण के सिलसिले में पकड़ा गया था। भ्रमर जी को 6 माह सूक्ष्म कारावास की सजा हुई। जेल से छूटने के बाद जीविकोपार्जन छोटा मोटा व्यवसाय करने लगे थे। 1937-38 में रेलवे स्कूल में शिक्षक हो गए। शिक्षक रहते हुए भी हाथ में लिए पैम्फलेट का वितरण गुप्त रूप से करते थे। पैम्फलेटों पर अंग्रेजों के खिलाफ जोशीले नारे लिखे होते थे। इस काम में उनकी धर्मपत्नी पूर्ण जी सहयोग करती थी। वह पैम्फलेटों को छुपा कर रखती थी और खुद भी पैम्फलेट तैयार करती थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष 1942 एक दिन सवेरे 5:30 बजे पुलिस ने जूना बिलासपुर स्थित भ्रमर जी के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पूर्ण जी अपने संस्मरण में बताती हैं, नींद नहीं खुली थी क्योंकि एक बच्ची बीमार थी, जिसके कारण देर रात तक जागना पड़ा था। आहट होने पर मालूम हुआ कि बाहर पुलिस ने घेर रखा है। सिरहाने पर पैम्फलेट थे, जिसे किसी तरह पहनी हुई साड़ी की ओट में छुपा लिया था। एक पर्चा गुप्त जी के जेब में रह गया था। पुलिस ने मुझ पर महिला जानकर तलाशी हेतु हाथ नहीं लगाया, लेकिन वहां से सुबह गुजर रही एक महिला मजदूर को मेरी तलाशी लेने के लिए बुलाया गया। गुप्त जी के कहने पर मैंने दूसरी साड़ी बदल ली और खुद को संभालते हुए आंचल में पैम्फलेट छुपा दिए। पुलिस वाले दाल, बड़ी, चावल आदि के पीपे को खोल खोल कर देखते, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। बाद में पुलिस के जाने के बाद सारा पैम्फलेट एक दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया गया। भ्रमर जी को पुलिस ले गई। पहले दिन उन्हें बिलासपुर जेल में रखा गया। वहां गुप्त जी के दाखिल होते ही बंदी कहने लगे, बिलासपुर का शेर आ गया। गुप्त जी को खतरनाक अपराधी समझकर पुलिस रातों रात सिवनी ले गई, जहां से कुछ समय बाद नागपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया। गुप्त जी की एक विशेषता थी कि वे कैदी के कपड़े नहीं पहनते थे। उनका मानना था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए बंदियों के कपड़े क्यों पहने। कैदी के कपड़े पहनने के लिए कई बार जेल कर्मचारियों ने दबाव डाला, यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने पहना ही नहीं। एक बार नागपुर सेंट्रल जेल में कैदियों का कपड़ा पहनाकर हाथ में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां तक डाल दी गईं, लेकिन गुप्त जी ने पता नहीं उसे कैसे उतार लिया। सिवनी के जेलर ने मित्रवत व्यवहार करते हुए एक बार कहा था, गुप्त जी अब पुराने हो गए हो, कपड़े पहन लो। गुप्त जी ने कहा, यही तो मेरी लड़ाई है। जेल जाने के बाद गुप्त जी की मास्टरी छूट गई। उनकी धर्मपत्नी भी रेलवे में शिक्षिका हो गई थी। ले देकर गुजारा चल जाता था। गुप्त जी के जेल में रहने के दौरान उनकी मां चल बसी। उन्हें सदमा न पहुंचे यह सोचकर जेल में खबर नहीं भिजवाई गई। जब वे जेल से छूटकर आए तो मां की मौत की खबर सुनकर रो पड़े थे, लेकिन भ्रमर जी राष्ट्रवादी थे, उन्हें परिस्थितियां विचलित नहीं कर पाईं। जेल से वापस आने के बाद अब जीविकोपार्जन की चिंता थी। उनकी धर्मपत्नी को किसी ट्रेनिंग के लिए स्कूल प्रबंधन ने जबलपुर भेजा था। गुप्त जी भी उनके पास जबलपुर गए। उस समय उनके पास जबलपुर जाने के लिए पैसे नहीं थे, सो श्री चित्रकांत जायसवाल से 200 रुपए उधार लिए गुप्त जी जबलपुर पहुंचकर एक बिस्कुट कारखाने में नौकरी करने लगे। इस तरह से किसी तरह गुजारा चलने लगा। विपरीत परिस्थितियों के चलते उनका 3 साल का लड़का, जिनका नाम क्रांति कुमार रखा गया था, चल बसा। देश के स्वतंत्र होने के कुछ वर्षों पश्चात रेलवे में नौकरी पुनः लग गई, लेकिन उन्हें दिल की बीमारी थी, इसलिए 1964 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। परहेज में रहने के कारण 8-10 साल गुप्त जी चल पाए। बाद में 1975 में उनका निधन हो गया। उनके निधन का समाचार सुनते ही उनके समय के लोगों में शोक की लहर फैल गई।
उनकी मृत्यु देह को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार किया गया। वास्तव में गुप्त जी प्रखर राष्ट्रवादी तो थे ही, जाति पाति के बंधनों को न मानने वाले भी शख्स थे। वे मूलतः मानवतावादी थे। उन्होंने उस जमाने में अंतर जातीय विवाह किया था और उस लड़की से जिसका पालन पोषण जबलपुर के एक अनाथालय में हुआ था। हाँ, यह सच है कि उनकी धर्मपत्नी पूर्णजी एक अनाथ बालिका थी जिसका उद्धार गुप्त जी ने शादी करके किया था। पूर्णजी भ्रमर जी के संपर्क में आने के बाद एक क्रांतिकारी महिला बन गई। आज जब भी बिलासपुर का उल्लेख स्वतंत्रता संग्राम के निमित्त किया जाता है, बात पूर्णजी बिना पूर्ण नहीं होती। स्वर्गीय भ्रमर गुप्त और पूर्णजी की संतानें अपने माता पिता के आदर्शों पर चल रही हैं। ये प्रस्तुति थी अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM बिलासपुर की और रामाधार देवांगन के इस आलेख का वाचन कर रही थी अल्पना खरे। रंग में